एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे हैं मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। अपने बर्थडे पर क्यों नजर आई मीडिया से कंगना की बेरुखी, बताएंगे प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। जॉन ने खुद को बताया सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म प्रोड्यूसर। जूम पर प्रीतम उन पर ट्यून चुराने का आरोप लगाने वालों की बजाएंगे पुंगी। और दिखाएंगे आपको जूनियर फुटबॉल लीग को सपोर्ट करते नजर आए बॉलीवुड सेलेब्स एंड स्टार किड्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कंगना के बर्थडे बैश की। कंगना को विश करने आए प्रियंका, मधुर और एकता जैसे बॉलीवुड बिगीज, पर बॉलीवुड का एक स्टार और उनका पावरफुल कैंप कंगना के बर्थडे पार्टी में था एब्सेंट। कंगना के इस बर्थडे पार्टी के कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी अगली स्टोरी में। अपने 25 इयर्स कंप्लीट होने पर कंगना रनौत ने थ्रो की एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी, जिसमें 25 से कुछ ज्यादा ही बड़े बॉलीवुड स्टार्स आए, पर फिर भी कोई कमी रह गई शायद। तभी तो कंगना थोड़ी उखड़ी उखड़ी ही नजर आई, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। देखिए कैसे मीडिया से मुंह फेर लिया कंगना ने। प्रेस को तो पोज दिया, लेकिन ना तो आते वक्त की मीडिया से बात और न ही जाते हुए कहा कुछ। तो आखिर क्या था कंगना की इस बेरुखी का राज? वेल, उम्मीद है आपके इस सवाल का जवाब हमारी पूरी स्टोरी देखने पर आपको जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद दिलाते हैं उस शख्स की जो अगर कंगना की इस बर्थडे पार्टी में आ जाता तो शायद कंगना को लगता कि बात बन गई। जी हाँ, वो सलमान खान ही थे जो पिछले साल कंगना की बर्थडे पार्टी में आधी रात के बाद आए थे। और अगर किसी को सलमान भाई का सपोर्ट मिल जाए तो फिर उसे क्यों नहीं लगेगा कि बात बन गई। पर सलमान भाई ही नहीं, अगर वो सब स्टार्स कंगना की बर्थडे पार्टी से मिसिंग हो जिनका कंगना के करियर में काफी सपोर्ट रहा है, तो फिर बात बिगड़ने का अंदेशा होना जायज बात है। कंगना की इस बर्थडे पार्टी का भी लगता है कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि इसमें ना तो सलमान और ना ही संजय दत्त या मान्यता दत्त नजर आए। अजय देवगन का भी कोई पता नहीं था। अपने सपोर्टिव इन सब स्टार्स की एब्सेंस से कंगना कैसे न अफेक्ट होती। और लगता है कंगना के बर्थडे बैश की यही कमी उन्हें खल गई। फिर भले ही प्रियंका चोपड़ा से लेकर एकता कपूर और मिलन लूथरिया से लेकर मधुर भंडारकर तक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने आकर कंगना को बर्थडे विश क्यों न किया हो, पर कोई भी विश कंगना की कमी को नहीं भर पाए। But I wish her an amazing happy birthday. She's one of my favorite co-actors and I hope she has a great year. मैं बहुत ही तहे दिल से उनको विश करूँगा। 25वीं उनकी जो सालगिरह है, और कंगना has been a very dear friend. She works in fashion. She got a national award. I am very thrilled to be over here. इतना ही नहीं, जैसे ही मधुर को पता चला कि उनसे पहले प्रियंका भी अंदर जा चुकी हैं, तो देखिए कैसे मधुर ने कंगना की इस बर्थडे पार्टी को शानदार बनाने का ऐलान कर दिया। तो प्रियंका भी है? हाँ। तो मैं अंदर के दोनों से मिलता हूँ। फैशन का जलवा कर देता हूँ। अब फैशन की इस पूरी टीम ने मिलकर यहाँ कितना जलवा बिखेरा ये तो पता नहीं, पर लगता है इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स की मौजूदगी भी हमारी कंगना को इतना खुश नहीं कर पाई कि वो अपनी खुशी सबसे शेयर कर सके। लगता है पहले अपने लिए सपोर्टिव रहे कुछ मेल एक्टर्स से अनबन, और रिसेंटली सोनम कपूर से सुनने में आई उनकी कैट फाइट से कंगना कुछ ज्यादा ही अपसेट हैं। शायद इसीलिए अपने बर्थडे से ठीक पहले लॉरियल पेरिस फेमिना वुमेन अवार्ड्स में उन्हें मिली स्टाइल आइकॉन की ट्रॉफी भी कंगना को खुश नहीं कर पाई, और न ही अपने बर्थडे में इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स की प्रेजेंस, बल्कि यहाँ तो हावी दिखी किसी की एब्सेंस। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। जॉन मॉडल से बने एक सक्सेसफुल एक्टर के बाद अब फिल्म विक्की डोनर से बनने जा रहे हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर। लेकिन इसी बीच जॉन ने खुद को बता दिया सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म प्रोड्यूसर। हम आपको बताते हैं जॉन के इस बोल्ड स्टेटमेंट का रीजन। अल्फा मेल प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम। क्या आपने सुना जॉन ने क्या कहा? नहीं सुना तो एक बार और सुन लीजिए जॉन क्या कह रहे हैं। अल्फा मेल प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम।
जी हाँ, जॉन खुद को स्पर्म डोनर बता रहे हैं। दरअसल रिसेंटली जॉन पहुंचे अपनी फिल्म विकी डोनर को प्रमोट करने एट अ मेडिकल कॉलेज। एक्चुअली इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है एंड दैट्स व्हाई जॉन चोज टू प्रमोट इट इन अ मेडिकल कॉलेज। I think it's perfect. The concept of sperm donation, I think it's absolutely right to promote it in a medical college, and these students understand what's going on. So we're very happy. Vicky Donor is a film on sperm donation. In John की इस film में we will all get a chance to see new talent. Yami, who is a serial actor, and Ayushmann. Let's hear from Yami what she has to say about this film. It's very special. I'm talking about Vicky Donor. I think as you've seen the trailer, what it's all about, but it's not just that. It's also a love story between a Punjabi boy and a Bengali girl, and how everything progresses in the backdrop of sperm donation. That is what Vicky Donor is all about. ये तो बात इस फिल्म की एक्ट्रेस की थी, बट लेट्स हियर फ्रॉम द लीड एक्टर जो कि इस फिल्म की जान है। चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है स्पर्म डोनेशन पर बेस्ड इस फिल्म पर। So ladies and gentlemen, boys and girls, Vicky Donor. I'm Vicky. In 1984, when a Swedish surgeon, she successfully impregnated a lady using her husband's sperms. But it became public. The process became public in 1954, according to British Medical Journal. मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ यार डॉक्टर्स को यार, seriously. What am I doing? I think every sperm is special. Each and every one of you. Well, it seems like आयुष्मान काफी बोल्ड हो रहे हैं और ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बट झट से ये भी कह दिया कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ज्ञान देने की जरूरत कहाँ है। After all, they know it in more detail. साथ ही साथ ये भी कहा कि every sperm is special. इस प्रमोशन में जॉन ही नहीं बल्कि उनके एक्टर्स भी काफी नॉटी हो रहे हैं, इसलिए स्पर्म डोनेशन पर बात करने में इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। तभी तो आयुष्मान is coming out with naughty jokes on sperms. Listen to this one. You know, once a sperm said to the other sperm that, "Dude, where are the ovaries?" The other sperm said, "Dude, we are still in the food pipe." We hope ऑडियंस को आपका ये नॉटी अंदाज जरूर पसंद आए और आपकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जरूर हिट हो। पर जाते जाते आप भी देखिए एक्टर और प्रोड्यूसर का नॉटी प्रमोशनल अंदाज। Alpha male producer John Abraham. Every sperm is special. Each and every one of you. You know, once a sperm said to the other sperm that, "Dude, where are the ovaries?" The other sperm said, "Dude, we are still in the food pipe." For Salma Khan, Zoom, Mumbai. रिसेंटली प्रीतम चक्रवर्ती एजेंट विनोद के सॉन्ग को लेकर कंट्रोवर्सी में आ गए। उन पर ट्यून चोरी करने का इल्जाम लगा, पर अब फिल्म रिलीज होते ही उन पर आरोप लगाने वालों की पुंगी बजाने प्रीतम सारे प्रूफ लेकर आ गए हैं जूम पर। I'm with Preetam right now and we are going to talk about Pyar Ki Pungi Baja De. Preetam, welcome on Zoom. Hi. Let me first introduce Sandeep Shirodkar. He is the programmer arranger of the song. Because we are going to talk something technical also, so I got him along because he has programmed the groove and the full song. This is in regards to the confusion and which is happening all over now because of Pyar Ki Pungi and the Iranian song. Susan Khanun. Iranian song Susan Khanun, and I have been keeping quiet on it all this time because the film is on release. A much bigger thing was at stake. Before film release, we can't talk anything, any legal matter which is on sub judice, and so even after knowing that it's all false and derogatory and not correct, I have been just keeping quiet about it. I just want to say that basically, see, I'm a composer, so I'm supposed to compose, and I can guarantee that melodically Susan Khanum does not match in anything with Pyar Ki Pungi. I'll just tell you the vocal melody. I have the chord chart with me. I have the notes with me. So if you see even notation, if you can read, even if you see the notation, they look completely different. If you see the notation, okay. And so if you take note by note, not a single bar matches. So how will you tell that the melody match? So on the note by note comparison here, we have the note by note comparison. Not a single bar matches in it. So how are you planning to take it up now? Like, are you planning to retaliate them? Of course, I have asked my legal team to take it up in a way so that we can also retaliate, and we also will see that all the defamation and all the derogatory statements against me is taken care of by them.
That was Preetham and Sandeep Shirudkar with cameraman Aditya, Kirti Tarang, Zoom Mumbai. मुंबई में फुटबॉल ग्राउंड पर आजकल स्टार किड्स का तांता लगा। मलाइका अरोड़ा खान और सोहेल खान भी अपने फैमिली के बच्चों को सपोर्ट करने यहां पहुंचे। आप भी देखिए खान फैमिली का फुटबॉल ऑब्सेशन। सबके बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी स्कूल में फुटबॉल खेला करता था और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है ये देखने के लिए कि वीकेंड्स पे ये टूर्नामेंट हो रहे हैं और हमारे बच्चों को या कुछ करने को है अभी। बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप एक ऐसा टूर्नामेंट शुरू हुआ। पहले तो बच्चे को फुटबॉल बहुत पसंद है, तो ये हर हफ्ते का एक यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है। यहाँ पे दे आर वेरी इनटू देयर प्रैक्टिस, दे लव इट, दे एंड वी एज पेरेंट्स हैव टू एनकरेज आवर चिल्ड्रन। ये एनिमी स्टार रेडर्स मेरा एक खास दोस्त का टीम है, तो उनको सपोर्ट करने आया हूँ इसलिए। और मेरे जितने सारे दोस्त हैं उनके बच्चे भी खेल रहे हैं। हम देख रहे थे सोहेल खान इनका बेटा भी खेल रहा है यहाँ पे, तो सोहेल कपिल काफ़ी दोस्त हैं उनके, सारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करने आए थे। जूम ने आपको बिग बी की ग्रैंड डॉटर का नाम डिसाइड होते ही सबसे पहले बताया था और अब जूम एक्सक्लूसिवली आपको बताने जा रहा है कि आराध्या के नाम जारी होने जा रहा है कौन सा इंटरनेशनली अप्रूव्ड आइडेंटिटी प्रूफ। बच्चन परिवार लाख छुपाए पर बिग बी की ग्रैंड डॉटर से जुड़ी खबरें मीडिया में आ ही जाती हैं। जूम ने ये तो आपको पहले ही बता दिया है कि अभी ऐश की प्यारी बेटी को मिल गया है नाम आराध्या, और अब ये भी सुन लीजिए कि नाम डिसाइड होते ही बच्चन परिवार ने सबसे पहले किया है कौन सा काम। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं आराध्या को लेकर बच्चन फैमिली के नेक्स्ट मिशन का कंप्लीट अपडेट। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों जब बच्चन फैमिली जा पहुंची बीएमसी ऑफिस बेटी बी का नाम रजिस्टर करवाने, तो उसी के फॉलो अप से पता चला कि रजिस्टर किया गया नाम आराध्या है। जूम को ये पता चला है कि बच्चन बहुरानी ऐश्वर्या नेक्स्ट मंथ एक इवेंट के लिए दुबई जा रही है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इससे आराध्या का क्या कनेक्शन है? वेल, हम आपको ये भी एक्सक्लूसिव खबर दे ही देते हैं। दरअसल आराध्या का नाम इसीलिए रजिस्टर करवाना पड़ा क्योंकि ऐश्वर्या और अभिषेक की बेटी का पासपोर्ट बनाना था, इसलिए वो बीएमसी गए थे बेटी बी का नाम यानी आराध्या का नाम ऑफिशियली रजिस्टर करवाने। इससे पहले भी डिलीवरी के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक बेटी बी के साथ गोवा गए थे एक छोटी वेकेशन के लिए, लेकिन तब उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। अब जब वो दुबई जा रहे हैं, आराध्या को पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी ही, इसलिए जल्द नाम रजिस्टर करवाया और दे दिया आराध्या का पासपोर्ट बनने। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने अपने नाम किया वुमेन वी लव का अवार्ड और अवार्ड मिलते ही प्रियंका ने जूम से एक्सक्लूसिवली शेयर की अपनी एक्साइटमेंट। Of course, she's the woman we love, and that's exactly what her award says. Congratulations, the woman we love. Thank you very much. And tell us, woman we love, what does this woman love? What do I love? Life. I love life, and I love everything that it's given me, and I'm very grateful for it. Okay, this is your first, technically your first Femina Women Award, so that's obviously a little special. It's definitely special. Femina was where I had my beginning from. I was Femina Miss India, and that's when I was 17 years old, and it was the first stage that I ever stood on. And today to stand back on that stage and get this award feels great. Priyanka, also, when we have to say quick questions, the most powerful woman in Bollywood. Most powerful woman in Bollywood. I'm not powerful. I think it would be Mrs. Bachchan. And why? Jaya ma'am, I think is. Oh, I thought you were talking about Aishwarya. I'm so sorry. Oh, that Mrs. Bachchan too. Well, both of them. I think both are women with a lot of substance. Now I'm going to ask you. I'm going to say a few lines to you, and you need to tell me what women really mean when they say these lines. All right? Ready? Ready? Okay. I have no enemies, and I think I get along very well with everybody in Bollywood. That even if I did have enemies and I hated those people, I've stopped talking to them, so I don't really give a shit. Okay. When a man proposes to you and the woman says, I like you and we can just be friends.
means that, you know, I'm not into you, man. Get the hint. When a woman says to the other woman, "Oh, you look beautiful." Sometimes we mean it. And the other time? Other times we feel like, man, I wish I'd worn that dress. Well, not bad at all. There you are. You can see how truthful she is. Now, one very specific thing of life right now that has happened to you that's really upset you, and one thing that's the best thing that's happened to you this year. What's really upset me, my dad got a little unwell, and that really upset me. And what felt great was that all the awards that I won this year, he was there to smile and cheer the loudest. I'm going to end this question saying, Shahidan, you are back again, already shooting for a movie, am I correct? No, we finished a film, and it's going to be releasing in June. And the first trailer should be coming out with Houseful 2. And how is it working again with Shahid? Like always, you guys have great chemistry. We worked together last year, and we finished the film now. We just have like 2 days of shooting left, and Shahid's an amazing co-actor. He's a tremendously talented actor, and he's a friend, so it's always fun to work with him. Great, thank you so much. There you are, speaking our mind out. The woman we love, Priyanka Chopra, Rudraan Chatraj with Camden Parish, Zoom. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद रितेश देशमुख आपको बताएंगे अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 2 शूट करते हुए उन्होंने कितना धमाल किया। रितेश देशमुख को अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 2 से ढेर सारी उम्मीदें हैं। आप भी देखिए रितेश अपनी फिल्म की क्या खूबियां गिना रहे हैं। रितेश देशमुख की लास्ट फिल्म तेरे नाल लव हो गया वाज अ सुपर सक्सेस एंड नाउ ही इज बैक विद हाउसफुल 2। रितेश, सबसे पहले वेलकम टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी लास्ट सोलो हिट हुआ तेरे नाल लव हो गया, जो कि रिलीज के कई हफ्तों बाद तक भी इट वाज अ सुपर सक्सेस। ऑफ कोर्स द फिल्म वाज गुड, बट देन क्या बोलेंगे लेडी लक का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है? As long as the film has worked and appreciated, any kind of luck is good, so be it lady luck or whatever. But I think credit goes to the director for making such a lovely film, and I want to thank the audience for appreciating and going and watching the film. बिल्कुल, और उसके बाद ही अभी सीधा अब अभी रेडी है हाउसफुल 2 के साथ, जिसको कि लोगों ने ट्रेलर देखकर ही करार दे दिया है दैट दिस विल बी अ ब्लॉकबस्टर, राइट? I don't know, I mean ट्रेलर्स का रिस्पांस अच्छा रहा है, गानों का रिस्पांस अच्छा रहा है, तो मैं यही सोचता हूँ कि हम लोग मेहनत करेंगे, फिल्म को प्रमोट करेंगे, प्रचार करेंगे कि लोग आकर फिल्म देखें। बट यू नो इस फिल्म में एक सीक्वल है, एक पहले की ब्रांडिंग भी है, और पहले से बेहतर फिल्म बनाई है हमने, पहले से अच्छी और बड़ी फिल्म बनाई है। तो होपफुली आप सभी को ये फिल्म पसंद आए, एंड आई होप दैट यू गाइज एंजॉय द फिल्म। अगर साजिद खान की फिल्म बोले तो इट डजंट रियली मेक एनी सेंस आस्किंग अबाउट द प्लॉट्स एंड द कैरेक्टर डिटेल्स, क्योंकि एवरीथिंग इज सो कंफ्यूजिंग, यहाँ वहाँ सब चीज़ घूमता रहता है। सो डू यू ऑफन गेट टू हियर, आई नो कि हाउसफुल हैज़ बीन सक्सेसफुल, हे बेबी वाज सक्सेसफुल, बट जो साथ में ब्रिकबैक्स मिलते हैं बीइंग पार्ट ऑफ साजिद खान फिल्म, उस पर आप? First of all, I don't think there are any brickbats in Sajid Khan's film. What I've always got in a Sajid Khan film is a sure shot success. Everyone knows, in fact, that this film will be a blockbuster, will be a super hit. But abhi filhal in Bollywood, you know, the time has come that even content-driven films like Kahani and Pansing Tumar, they are doing well in box office too. Bilkul. So, do you think that abhi we are moving forward, we are making good films, and हम विश्वास कर रहे हैं अच्छी? नहीं, मुझे लगता है कि फिल्में चलती क्योंकि लोगों को पसंद आती है, और अच्छा लगता है जब सुजॉय घोष कहानी बनाते हैं और फिल्म चलती है। अच्छा लगता है जब पान सिंह तोमर जैसी छोटी फिल्में भी चलती है जिसमें प्रमोशनल बजट इतना नहीं होता। सो इट्स ग्रेट दैट ऑडियंसेस आर अप्रिशिएटिंग स्मॉलर फिल्म। पहले बहुत मुश्किल होता था छोटी फिल्मों का चलना, हमेशा बड़ी फिल्में, कमर्शियल फिल्में चलती है। A film like Houseful comes, and obviously because of the size and scale of the film, it has that thing जहाँ पर पब्लिसिटी बजट बहुत ज़्यादा होता है, आपको हर जगह होर्डिंग्स दिखेंगे, पोस्टर दिखेंगे, यू नो, और इन अ प्रोड्यूसर लाइक साजिद नडियाल इज बैकिंग अ फिल्म, देन उस फिल्म की रीच भी एक अलग लेवल पर होती है। बट इट्स ग्रेट दैट देयर आर फिल्म्स, smaller films also being appreciated in terms of scale and the content. Chaliye, we wish you all the best for Houseful 2 and all your forthcoming films. Thank you so much. Thank you. April 6th, Houseful 2. Please come and watch it. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे विद अस। आज इमरान हाशमी का बर्थडे है, आपको दिखाते हैं इमरान ने अपनी अपकमिंग फिल्म जन्नत 2 का म्यूजिक रिलीज करते हुए कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया।
Zoom है इंडिया का नंबर 1 बॉलीवुड चैनल एंड वेरी सून हम बन जाएंगे इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड न्यूज सोर्स ऑनलाइन. With over 17 lakh fans on Facebook, we are India's second biggest media page on Facebook. So log on to Facebook/Zoom TV and like us for all the hot news and hot gossips and all the controversies. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops from Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.